बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मुल्तमिस हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खल्क़ का जज्बा बढ़े। डी फेलोज़, आज हम जो एक अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन रांगफुल रेस्ट्रेंट एंड रांगफुल कन्फाइनमेंट। डी फेलोज़, रांगफुल रेस्ट्रेंट और रांगफुल कन्फाइनमेंट को हम उर्दू में मज़ाहमत बेजा और हब्से बेजा कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कंप्रीहेंशन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पहले रांगफुल रेस्ट्रेंट की इन द लाइट ऑफ इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड बाय द पीपीसी इटसेल्फ, और फिर सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स में, और इसी तरह फिर रांगफुल कन्फाइनमेंट की कंप्रीहेंशन डेवलप करेंगे। और इन दोनों को समझने के बाद इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये फेलोज़, पहले अगर हम रांगफुल रेस्ट्रेंट की तरफ बढ़ें तो रांगफुल रेस्ट्रेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 339 में, और इसकी जो पनिशमेंट दी गई है वो 341 में दी गई है। वैसे ये सारे के सारे जो हब्से बेजा और मज़ाहमत बेजा के मुतल्लिक सेक्शन डील करते हैं वो 339 से शुरू होते हैं और 348 तक जाते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन और पनिशमेंट 339 से 342 तक जाती है। अगर हम पहले रांगफुल रेस्ट्रेंट की बात करें तो रांगफुल रेस्ट्रेंट बुनियादी तौर पर अगर कोई भी शख्स बिल इरादा अपनी मर्जी से किसी शख्स का सद्दे-ए-राह करता है, यानी उसका रास्ता रोकता है, उसके आगे बढ़ने के लिए जिस तरफ बढ़ने का उसका कानूनी हक है, तो हम उसको ये कहते हैं कि इसने रांगफुल रेस्ट्रेंट की है। डियर फेलोज़, अब रांगफुल रेस्ट्रेंट के लिए चंद चीज़ें सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट में वाजे की गई हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये एक जजमेंट है 2002 PCRLJ पेज 530। इसके अंदर कहा गया कि रांगफुल रेस्ट्रेंट मीन्स द कीपिंग अ मैन आउट ऑफ अ प्लेस वेयर ही विशेस टू बी एंड हैज़ अ राइट टू बी, कि अगर किसी शख्स का ये हक है कि किसी जगह पर वो हो, तो अगर आप उस जगह से उसे बाहर रखते हैं तो रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में ये बात आती है। अगर किसी का ये हक है कि वो इस सिमत में जाए, आप उस सिमत में जाने से उसे रोकते हैं तो आप रांगफुल रेस्ट्रेंट उसकी कर रहे हैं। डियर फेलोज़, अगर किसी की मूवमेंट टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन आप रोकते हैं तो रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आती है। इससे आगे इसी जजमेंट के अंदर एक और बात की गई कि अगर ये जो आप उसे रोक रहे हैं, जो आप उसे रिस्ट्रेन कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये स्लाइटेस्ट फॉर्म की भी अगर है तो ये रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर सर्टन फ्यू मिनट्स आपने उसे रोका है तो ये भी रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो डेज पर मुहित हो। डी फेलोज़, एक और बात इसी जजमेंट में की गई कि ये जो रांगफुल रेस्ट्रेंट आप कर रहे हैं उसका रास्ता रोक रहे हैं, इस डायरेक्शन की तरफ उसे जाने से रोक रहे हैं, या किसी जगह जहां पर उसका होना हक है वहां से यू आर कीपिंग हिम आउट, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली उसे रोकें, आप मज़ाहमत करके उसे रोकें, बल्कि महज आपका रोकना और उस तरफ बढ़ने ना देना रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। इस हवाले से एक और इसी जजमेंट के अंदर ये बात की गई कि आप अगर एक शख्स एक सिमत से आ रहा है और एक सिमत की तरफ जाना चाह रहा है जो उसका कानूनी हक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी मूवमेंट को स्टॉप कर दें। हाँ, अगर आपने उसका चैनल ही चेंज कर दिया है, सिर्फ चैनल चेंज कर दिया है, तो ये भी रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो एक इस सिमत से आ रहा है और इस सिमत को जाना चाहता है, आप उसे यहाँ से रोक के उसे डाइवर्ट इस तरफ कर देते हैं, जबकि उसका कानूनी हक ये है कि वो सीधा जाए, तो ये भी रांगफुल रेस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। डी फेलोज़, इसी जजमेंट के अंदर फर्दर एक्सप्लेन किया गया कि जो ऑब्स्ट्रक्टर है, जो रेस्ट्रेन कर रहा है, उसकी उस मौका पर प्रेजेंस होना भी ज़रूरी नहीं है। अब इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात एक और जजमेंट के अंदर की गई जो AIR 1927 बम्बे 369 के अंदर की गई कि ये जो रांगफुल रेस्ट्रेन का ऑफेंस है,
अगर एक शख्स वर्टिकली अपवर्ड्स ऊपर की तरफ जाना चाहता है और उसका वो कानूनी हक है ऊपर की तरफ जाना, और आप उसे वर्टिकली अपवर्ड्स जाने से भी रोक रहे हैं, तो ये भी ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा। डी फेलोज, इसके साथ साथ अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लें इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जो कि मुख्तलिफ जजमेंट्स के अंदर से मैंने ली हैं, कल आउट की हैं, तो इसकी फर्दर बेहतर कंप्रीहेंशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक शख्स एक एक छत पे चढ़ा, एक लैडर लगाकर, एक सीढ़ी लगाकर, जब वो छत पर है तो आपने अगर उसकी सीढ़ी को रिमूव कर दिया है तो ये भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की जुमरे में आता है, क्योंकि अब उसका नीचे आना हक है और आपने उसे रिस्ट्रेन कर दिया है नीचे आने से। इसी तरह अगर किसी शख्स को एक सर्टन एक खास सिमत में बढ़ने से आपने रोका तो ये भी उसके जुमरे में आता है। इसी तरह अगर एक टेनेंट था किसी लैंडलॉर्ड का और उसने एक रूम उससे टेनेंसी पर लिया हुआ था और आपने उस रूम में एंटर होने से उसने मना कर दिया, तो ये भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। अगर एक आपने रूम जो है वो किराए पे दिया हुआ है और वहाँ पर टेनेंट ने अपना लॉक लगाया हुआ है, अगर आप उस लॉक के ऊपर लॉक लगा देते हैं जो कि उसे रोक रहा है उस कमरे के अंदर दाखिल होने से, तो ये भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। अगर एक ड्राइवर जो है वो किसी रोड के ऊपर आकर रोड ब्लॉक कर देता है और लोगों को उस तरफ बढ़ने नहीं दे रहा, तो ड्राइवर का अपनी उस बस का वहाँ पर खड़े करना और उस तरफ लोगों को बढ़ने ना देना, ये भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के जुमरे में आता है। डियर फेलोस, ये तो वो चीज़ें थी जो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके सामने रखी। अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट इसकी 341 के अंदर दी गई। कहा गया कि जो शख्स मज़ाहमत बेजा का मुर्तकिब होगा उसकी सज़ा मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 माह तक हो सकती है, और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1500 रुपीज़ और विद बोथ, या उसे 1500 तक जुर्माना हो सकता है या दोनों उसे हो सकती हैं। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो ये जो सेक्शन 341 है यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, ये कॉग्निजेबल है, काबिल दस्तअंदाजी है, इसकी FIR हो सकती है, ये बेलेबल है, काबिल ज़मानत है, ये कंपाउंडेबल है, ये काबिल राजीनामा है और ये ट्राइएबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है। डियर फेलोज, अब अगर हम रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हब्से बेजा की तरफ बढ़ें तो हब्से बेजा में बुनियादी तौर पर कोई भी शख्स जो है वो बेजा तौर पर किसी भी शख्स की मज़ाहमत बेजा करता है, और मज़ाहमत बेजा यानी रॉन्गफुली उसे रिस्ट्रेन करता है, लेकिन मज़ाहमत बेजा इस अंदाज में करता है कि वो एक ख़ास मुहीत में उसे महदूद कर देता है, यानी उसे सर्कमस्क्राइब कर देता है, उसे डीलिमिट कर देता है एक ख़ास मुहीत के अंदर जहाँ से उसे वो बाहर नहीं निकलने देता, तो ये हब्से बेजा कहलाएगा। ये बात AIR 1951 पंजाब 134 के अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन की गई। इससे पहले इलस्ट्रेशन भी दी गई। इलस्ट्रेशन के अंदर ये लिखा गया कि अगर आप एक शख्स को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और बाहर से लॉक लगा देते हैं, अब उस शख्स को आपने एक ख़ास मुहीत के अंदर महदूद कर दिया और उसे बाहर नहीं आने दे रहे, तो ये आपने हब्से बेजा का ऑफेंस कमिट किया। इस जजमेंट के अंदर ये बात की गई कि प्रूफ ऑफ एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इफ देयर बी सच एन इम्प्रेशन produced in mind of the person confined as to lead him reasonably to believe that he was not free to depart the offence is complete। अब यहाँ पर एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है, जैसा कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के अंदर भी ज़रूरी नहीं थी। यानी वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि एग्रेशन के साथ आपको वहाँ पर एक ख़ास मुहीत के अंदर जो है वो हब्से बेजा में रखा है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर दूसरे शख्स के अंदर ये इम्प्रेशन उसके जहन में आ गया कि ये लोगों ने मुझे मुहीत के अंदर महदूद कर दिया है, तो ये सफिशेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। डियर फेलोज, इसके अंदर एक और बड़ा अहम चीज़ है जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यहाँ पर टाइम इमटेरियल है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसे दिन के लिए 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए, अगर सर्टन मूवमेंट्स के लिए भी अगर आपने उस बंदे को हब्से बेजा में रखा है तो ये ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट कर देगा।
अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करें तो ये जो ऑफेंस है दिस इज ग्रेवर दैन दी रांगफुल रिस्ट्रेंट, और इसकी पनिशमेंट जो है वो ग्रेव है। इसकी पनिशमेंट दी गई सेक्शन 342 के अंदर कि शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 3000 रुपीज और विद बोथ। वहां पर सिंपल इम्प्रिजनमेंट थी और यहां पर ईदर डिस्क्रिप्शन की पनिशमेंट है, यानी सादा भी हो सकती है और बामुशक्कत भी हो सकती है, और ये 1 साल तक हो सकती है, और जुर्माना जो है वो 3000 तक 3000 तक हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। डियर फेलोज, रांगफुल रिस्ट्रेंट और रांगफुल कन्फाइनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम इनके डिफरेंसेस को देखते हैं कि इनके अंदर बुनियादी फ़र्क क्या है। जब हम रांगफुल रिस्ट्रेंट को हमने देखा तो हमने ये देखा कि इसके अंदर वन इज केप्ट आउट ऑफ प्लेस वेयर ही विशेस टू बी और हैज अ राइट टू गो, कि इसके अंदर जहां पर एक शख्स का होने का या रहने का हक है और जाने का हक है, आप उस जगह से उसे बाहर रखते हैं, वहां पर उसे जाने नहीं देते। जबकि रांगफुल कन्फाइनमेंट के अंदर हम देखते हैं कि अक्यूज्ड हैज बीन केप्ट विद इन सच लिमिट्स आउट ऑफ विच ही कैन नॉट गो, कि यहाँ पर एक खास मुहीत हदूद में उसे रखा जाता है जहां से उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। रांगफुल रिस्ट्रेंट के अंदर उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता, यहाँ पर उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता। और दूसरा इनके अंदर डिफरेंस ये है कि रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, रांगफुल रिस्ट्रेंट के अंदर एक खास सिमत में आप उसे जाने नहीं देते, उसे रोकते हैं। यहाँ पर आप उसको तमाम सिम्स से बढ़ने से रोक देते हैं, यानी ही इज रिस्ट्रेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन एंड केप्ट कन्फाइंड एट वन प्लेस, एक खास जगह पर उसे महदूद कर देते हैं और किसी भी सिमत में उसे बढ़ने नहीं देते। नंबर 3, हियर द कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी इज पार्शियल, रांगफुल रिस्ट्रेंट के अंदर उसकी जो लिबर्टी को आप कर्टेल कर रहे हैं, उसकी आज़ादी को जो आप महदूद कर रहे हैं वो पार्शियल है, जबकि रांगफुल कन्फाइनमेंट के अंदर उसकी लिबर्टी को जो आप कर्टेल कर रहे हैं वो कंप्लीट है, मुकम्मल है। नंबर 4 पे इट इज लेस सीरियस ऑफेंस एंड देयरफॉर लेस इन द पनिशमेंट, रांगफुल रिस्ट्रेंट जो है वो एज कंपेयर टू रांगफुल कन्फाइनमेंट के लेस सीरियस ऑफेंस है, इसलिए इसकी जो पनिशमेंट है वो भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है और रांगफुल कन्फाइनमेंट से कम है, जबकि रांगफुल कन्फाइनमेंट जो है वो ग्रेवर ऑफेंस है एज कंपेयर टू रांगफुल रिस्ट्रेंट, और उसकी पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा है। वो ईदर डिस्क्रिप्शन है, यानी वो सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, और अप टू 1 ईयर हो सकती है और 3000 तक जुर्माना हो सकता है। डियर फेलोज, अगर अब 342 की हम बात करें तो ये भी कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, ट्राइएबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। डियर फेलोज, इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने रांगफुल रिस्ट्रेंट यानी मुज़ाहमत बेजा और रांगफुल कन्फाइनमेंट हब्से बेजा के अंदर डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।